हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के बारे में कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट क्या थी आज सुबह जब वो सोकर उठे। तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रहना है पॉजिटिव। और अगर आपका इसके अलावा कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप इस पर रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर डिवाइन टावर 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप उसे फॉलो कीजिए और वहीं अपनी रीडिंग को अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फ़िलहाल इस रीडिंग को कि आपके जो पर्सन हैं उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी आज सुबह, वो क्या सोच रहे थे, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन आज सुबह क्या सोच रहे थे इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते और आप जो मेरे व्यूअर हैं उनके बारे में। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये दो कार्ड आ गए हैं, ऐसे नहीं लेंगे अब इसे। फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड चलिए बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। और आपकी जो पर्सन हैं अगर हम उनकी राशियाँ देखेंगे तो वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये क्या सोच रहे थे आज सुबह, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे थे, आपको इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं। उनके मन में ये आ गया था कि आपको जस्टिस देना है। यहाँ ये जस्टिस देने की उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं उनकी खुद के दिल से आई है, खुद के दिमाग से आई है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो हैं अब अभी तक क्या हो रहा था कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपसे एक एनर्जी ले रहे थे, आपसे भी और यूनिवर्स से भी, सभी से, ताकि वो अपने आप को पॉजिटिव फील कर सकें। तो कोई भी एक्शन करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, शांति बनाए हुए थे, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी कुछ इन्होंने इसमें थोड़ा सा समय भी गंवाया है। लेकिन आज ये पर्सन ये सोच रहे थे कि अब मुझे एक्शन लेना है, अब मुझे अपना बचाव करना है, अपना डिफेंस करना है, अपने लिए स्टेप्स उठाने हैं। क्योंकि अगर ये स्टेप मैंने नहीं उठाए तो ये सभी जो लोग हैं वो मुझे गलत समझेंगे, तो या आप भी उन्हें गलत समझोगे कहीं ना कहीं, और फिर वो अपने ही बोझ तले कहीं दब जाएंगे। तो यहाँ पर वो अपने आप को इस बोझे से बचाना चाहते थे, एलिगेशंस से बचाना चाहते थे किसी न किसी तरीके से। तो वो एक्शन लेते हुए, अपना बचाव करते हुए, डिफेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो हैं वो ये जान रहे हैं कि आपके बीच में और आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं तलवारें खिंची हुई हैं। तलवारें इसलिए खिंची हुई हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में एक टकराव होता रहता है। एक टकराव ये होता रहता है कि आप अपने आप को सही समझते हैं और ये अपने आप को सही समझते हैं। दोनों ही अपने आप को सही समझते हैं और दोनों को ये लगता है कि थोड़ी बहुत हम दोनों में अंतर है, हम दोनों की सोच में अंतर है, हम दोनों की एक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें अंतर है, परंपराओं में अंतर है, तो अपने बीच में अंतर फील करते हैं। तो यहाँ ये पर्सन चाहते हैं कि अंतर फील करना बंद करें हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक साथ मिल के आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा, एक दूसरे की खुशियाँ देखकर काम करना ज़्यादा अच्छा होगा और ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनके जैसे बन जाएं, क्योंकि वो आपके जैसे बनने वाले नहीं हैं, या आपके जैसे बनना उनको मुश्किल लगता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहते हैं कि वो आपके जैसे बन जाएं और वो चाहते हैं कि आप उनकी तरह बन जाए, और इसी चीज़ की लड़ाई ज़्यादा हो रही है, इसी चीज़ का खामियाजा आपके रिश्ते को ज़्यादा उठाना पड़ रहा है और ये चीज़ सबसे बुरी है।
पहले आप या पहले मेरी तरह हो, आप पहले मेरी जैसे बन के दिखाओ, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने हिसाब से करेंगे तो कोई काम सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप मेरे जैसे सोचें। और ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये उनकी सोच है, ठीक है। इनको लग रहा है इस समय पर डिफेंस करना पड़ रहा है, हम लोग को आपस में लड़ना पड़ रहा है, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना पड़ रहा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, कुछ और थॉट्स निकाल लेते हैं इनके मन की कि ये क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर है सक्सेस का कार्ड, ठीक है, सक्सेस। यहाँ पर है सेलिब्रेशन, यहाँ पर है मैच्योरिटी, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग, और यहाँ पर है एग्जिस्टेंस का कार्ड। एग्जिस्टेंस के कार्ड के साथ ही साथ यहाँ बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है द लवर्स का। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ में अपने कनेक्शन को फील कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं। थोड़ा बहुत झगड़े हो गए हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाइयाँ हो गई हैं, और इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप बदल के सोचें, इनके जैसे सोचें। क्योंकि यहाँ ऐसा हो रहा है कि आप और आपके पर्सन यहाँ पर कुछ ना कुछ वो आप में कमी देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं आप लेजीनेस दिखा रहे हैं, जबकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसका रीज़न है। और उनको ये लग रहा है कि आपका वो लेजीनेस है। अब आप इसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहते, या आपको लगता है ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन्हें कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। तो उन्हें क्या लग रहा है कि आप लेज़ी हैं, अपनी लाइफ में आप बहुत लेज़ी हैं, आप काम नहीं करना चाहते, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। जबकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और यही चीज़ वो भी चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों ने ही में से किसी एक ने अपनी कुछ बातों को हाइड करके रखा है, अपनी कुछ चीज़ों को हाइड करके रखा है, सारी बातें नहीं बताई हैं दूसरे पर्सन को, जिसकी वजह से आप दोनों में ये झगड़े हो रहे हैं। आप वो बातें बताना ही नहीं चाहते, आप समझ रहे हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते, और अगला इंसान आपको गलत समझ रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि आपने क्या चीज़ें हाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन आप और आपके बीच में। ये जो बात है, जो हाइड एंड सीक वाली चीज़ हो रही है, वही गलती या गड़बड़ पैदा करने की रीज़न बन रहे हैं। आपने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, या तो आपके पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ छुपाई है और आपको लगता है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि वो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? उन्हें लग रहा है ये सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है आपसे बातें करने का, ये सही समय नहीं है आपको एक्सपीरियंस अपने शेयर करने का, ये सही समय नहीं है। तो उनके अंदर उन्हें लग रहा है कि जब सही समय आएगा तब हम सब बातें बताएंगे। तो अभी, लेकिन जब नहीं पता होने की वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो रही। तो एक इंसान को तो पता है कि भाई ठीक है, लेकिन उसको ये मन में आ रहा है कि जो वो दूसरे की बातें सुन रहा है ना, अगले की बातें सुन के उसको लग रहा है कि ये मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं, या फिर ये मेरे से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। और वही चीज़ें वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि वो मेरे ऊपर डाउट करें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके ऊपर मतलब एक्सपेक्टेशंस रखें, हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखवाना चाहते हैं वो। इसका रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि वो भी आप भी उन पर हाई जो अगर सपोज़ कीजिए आपने अपनी कोई बात हाइड की है, इन दैट केस अगर ऐसा हुआ, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने अपनी बात हाइड की है यहाँ पर इन कार्ड्स के हिसाब से, तो आपके पर्सन आपको लेजी समझ रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं आप कुछ नहीं करते हैं, जबकि आप अभी चीज़ों को बताना नहीं चाहते। आपको लगता है कि सही समय पर हम चीज़ों को बताएंगे, लेकिन जब आप चूँकि आपको पता है आपकी सच्चाई और उन्हें नहीं पता है, और वो जो जिस तरह से आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको ये चीज़ फील हो रही है कि ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, जो कि इन्हें नहीं रखना चाहिए मेरे से एक्सपेक्टेशंस। या क्योंकि आप भी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, आप बहुत फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। आपको ये पसंद नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू हर इंसान को पता हो, या तो आपके पर्सन को ऐसा पसंद नहीं है। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको पसंद नहीं है कि आप उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखें, या आप उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाएं। ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है आपका लाइफ आपका है, मेरा लाइफ मेरा है। कुछ तो
अलग होना चाहिए, सब कुछ बता देना, सब कुछ शेयर कर देना, ये कोई बात नहीं होती, उनका ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, हार्मोनी एंड रेजोल्यूशन का कार्ड है यहाँ पर, एंड हियर इज करेज एंड ब्रेवरी। ओके, एक कार्ड और हम देखेंगे। सो ये है हीलिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर हार्मोनी एंड रेजोल्यूशन का कार्ड है, जो यही बता रहा है कि ये आप दोनों के बीच में सौहार्द बना रहे, इसका पूरा आप लोग कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें ठीक रहें, और आपके पर्सन को भी यही चीज़ लगती है। आप उनसे या वो आपसे जो भी हाइड कर रहा है एक दूसरे से, वो बहुत करेज और ब्रेवरी दिखा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो हीरो है, लेकिन अभी आपकी नज़रों में ज़ीरो बन के रहना पड़ रहा है उसे, ऐसा हो रहा है। सच्चाई तो यही है आप दोनों की इस रिश्ते में, कि आप जिस स्थिति पे अपने पर्सन को ज़ीरो समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में उस जगह पर हीरो है, लेकिन उसने आपको बताया नहीं है। और ये बात ना बताना एक ब्रेवरी और करेज की बात है, क्योंकि आपको पता चलते ही आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो पड़ोगे, फूट पड़ोगे। तो ये नहीं चाहते हैं कि वो ये सब कुछ आपसे बोलें या ये सब चीज़ें आपको बताएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में वो एक अलग ही जोन में है, वो एक अलग ही पर्सन है, एक अलग तरीके की सोच रखने वाले इंसान हैं, और वो कुछ चीज़ों के लिए ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई चीज़ हाइड करके रखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सोचते हैं वो ज़रूरत नहीं है आपको बताना, हर चीज़ आपको बताना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हीलिंग एनर्जी बहुत काम कर रही है, हील करना चाहते हैं वो अपने आप को, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। तो हीलिंग एनर्जी जब जहाँ काम करती है, वहाँ चीज़ें एक अलग ही दिशा में जाती हैं, अलग दिशा में जा रही होती हैं, क्योंकि जिसने भी हाइड किया है, देखिए मुझे अभी इस वक्त यार वाइस वर्षा भी हो जाता है कभी कभी, तो जिसने भी हाइड किया है वो अपने लिए हीलिंग एनर्जी कर रहा है, वो हीलिंग करने की ज़रूरत कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसको ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है, बट वो उसके लिए एज ए हीलर काम करती है। ये एनर्जी हाइड करना एक मजबूरी ज़रूर है उसकी, ये हमेशा हाइड करके नहीं रखेंगे, कुछ समय बाद ये आपको बता भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल उनकी जो एनर्जी है वो यही कह रही है, ये अभी चुप रहने में ही भलाई है, अभी शांत रहने में ही भलाई है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आपको इस पर क्लेम करना है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको अपना किसी भी पर्सनल क्वेश्चन का पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसे आपको फॉलो करना है और वहीं पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।